नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आदिवासियों के साथ बहुत ज्यादती हुआ है। आदिवासी वर्ग कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको हम प्रदेश का मुखिया बना रहे हैं वो हमारे उत्सव में शामिल नहीं होंगे। ये हमारे लिए, पूरे समाज के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक है कि उत्सव जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल के सभी साथी और नेतागण आयोजन से नदारद रहे, दूरी बना लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी लोगों के तीज त्योहार में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लेकिन आदिवासी उत्सव में क्यों नहीं? विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन दुनिया के 193 देशों में एक साथ होता है और इस संगठन का गठन इसलिए किया गया था ताकि विश्व स्तर पे जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जंगल को बचाने के लिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ सके, इसलिए इसका गठन हुआ था। और हर साल 9 अगस्त को सभी आदिवासी लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। इस बार भी लगभग सभी जगह, प्रदेश में भी सभी जिलों में और कई जगह ब्लॉक स्तर पर, आंचलिक स्तर पर, ग्राम स्तर पर भी आयोजन हुआ, लेकिन यह आयोजन पूरी तरह से अपने खर्चे पर था। सरकार के तरफ से किसी भी आयोजन में एक फूटी कौड़ी, ना ही उनके प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक और न ही स्वयं मुख्यमंत्री कहीं उपस्थित रहे। ये बहुत पीड़ादायक है, चिंता का विषय है और ऐसे में आदिवासियत को हम कैसे बचा पाएंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। जब विधायक बनने का अवसर आता है, सांसद बनने का अवसर आता है, मुख्यमंत्री बनने का अवसर आता है, बाकी प्रमुख जगहों में पहुंचने की जब बात आती है तो आदिवासी होने का पूरा हक जताया जाता है और उसके तहत उनको अवसर भी मिलता है। लेकिन सामाजिक आयोजन में नदारद रहना, आयोजन से दूरी बना लेना एक तरह से समाज को नीचा दिखाने जैसा कृत्य है। और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है, हमारे संभाग का है, आदिवासी भाई है। कौन सा ऐसा ताकत है जो उसको अपने समाज से जुड़ने से रोक रहा है? कौन सा ऐसा ताकत है उसको अपने सामाजिक उत्सव के आयोजन करने और उसमें शरीक होने से रोक रहा है? इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। आज जल, जंगल और ज़मीन के मालिक अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। कहने को तो
प्रदेश का मुखिया हमारा आदिवासी भाई है, लेकिन दूरी बना लेने से हमारी समस्या और बढ़ी है। हम अपनी बात किससे कहें। उस दिन बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने इस प्रदेश का बागडोर संभाला था। लोगों को उम्मीद थी कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। क्या मालूम था कि जहां हमारा निस्तार जुड़ा हुआ है, जहां से 4 चिरौंजी, इमली गुट्ठी, तेंदुपत्ता, मोहलाइन पत्ता जैसे लघु वनोपज को संग्रहण करके घर बनाने, खेती, इलाज कराने जैसे बहुत ही आवश्यक कार्यों के लिए उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध होता था। ये कटने से वो सब समाप्त हो गया है। जहाँ एक और बड़े पैमाने पे सरगुजा से लेकर के बस्तर तक और रायगढ़ के तमनार तक जंगल काटे जा रहे हैं, माइनिंग हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई उससे लाभ नहीं है। धूल मिट्टी के सिवा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे चिंता के समय में समाज को बीच धार में छोड़ देना, जहां शिक्षा का अवसर समाप्त हो रहा है, प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो गई हैं, आखिर हम अपनी बात किससे कहें। और हमारा मुखिया क्यों नहीं सुनना चाहता? क्यों समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और ज्यादती को देखने के बाद भी कुछ बोलने के बजाय मौनी बाबा बन जाते हैं। मौनी बाबा से आग्रह है कि आप अपना मुंह खोलें और समाज के ऊपर जो हो रहे हैं जुल्म और ज्यादती पर अपना विष्णु चक्र चलाएं और समाज को समेटने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम करें, नहीं तो समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं उस कार्यक्रम का पूरा आयोजन का खर्चा सरकारी होता है। जहाँ मंत्री जाते हैं वहाँ का आयोजन का खर्चा सरकारी होता है। और सरकार ही अगर दूरी बना ले तो खर्चा सरकारी नहीं मिलता। ये चिंता का विषय। किसी प्रकार का कोई न सम्मान, न कोई आर्थिक मदद, न आयोजन, ये सब भी नहीं हुआ। कम से कम पेपर में एक शुभकामना संदेश दे देते, वो भी नहीं हुआ। तो गैरों से क्या कहें, हम तो अपनों से शिकायत है और अपनी बात कहें तो कहाँ कहें। बड़ी उम्मीद थी कि इस प्रदेश का मुखिया हमारे समाज का है, हमारे संभाग का है, आयोजन पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन बहुत निराशा है। अभी आपने टारगेट करके बताया पेड़ पौधे कट रहे हैं, 4 चिरौंजी और में पेड़ पौधे कट रहे हैं, लेकिन एक जगह को टारगेट किया। आप सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग दोनों प्रमुख रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ की अधिकांश सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों का निस्तार जंगल से होता था। वहाँ के से निकलने वाले लघु वनोपज के संग्रहण से उनका जीवन चलता था। अब एक तरफ तो वो समाप्त हो गया है, उसके जगह में और भी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था न योजना सरकार की तरफ से नहीं किया गया। किससे कहें बात? आज जो प्रेस वार्ता रखी गई थी विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के कुछ कमियां देखने को मिली है प्रदेश में, क्या है बताने की? विश्व आदिवासी दिवस
राजनीति का भेंट चढ़ गया। ना कोई आयोजन, ना कोई सम्मान। इनके भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी आयोजन में कोई उनका भूमिका नहीं। आयोजन से अपने आप को दूरी बना लिए और उनके मंत्रिमंडल के भी कोई भी सदस्य किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हुआ। ये आदिवासियों का घोर अपमान है और एक तरह से कुछ ना बोलते हुए समाज के शोषण, अत्याचार, अपमान पर किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया ना बोलते हुए विष्णुदेव साय जी मौनी बाबा बन गए हैं। अब मौनी बाबा को समाज के आयोजन और समाज का हो रहा शोषण, अपमान, इस पर अपना जरूर वक्तव्य देना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और अपनों ने लूटा। बोल दीजिए, यही तो पंच होगा। देखिए, गैरों से क्या शिकवा, हमें तो अपनों से शिकायत है और अपनी बात कहें तो किससे कहें। बहुत उम्मीद थी विष्णुदेव साय जी से कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी भाई बने हैं, सब लोगों को आयोजन में मदद करेंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, पानी तक के लिए नहीं पूछा। और आदिवासियों के संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और आदिवासी आयोजन से जो दूरी बना ली है, उसके संदर्भ में यही 2 लाइन कहूँगा कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा और कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था।